हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो आप लोग जो है कमेंट किए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कीजिए, तो उसको शुरू करने से पहले आपको प्रतिशत का जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम रहे, बैंक रहे, एसएससी रहे, रेलवे रहे, ठीक है, इससे जो है एक दो नंबर का तो पूछा ही जाता है, ठीक है। प्रतिशत लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ये कंपटीशन का मेन पार्ट हुआ, ठीक है। तो पहले इसको हम शुरू करेंगे, उसके बाद लाभ हानि और बट्टा में चलेंगे, तब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पहले इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा। पहले हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करवा लेंगे टोटल, उसके बाद बेसिक का एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसको अंतिम में बताएंगे, क्योंकि छोटा छोटा जो है ना प्रतिशत निकालने के लिए आपको पहले से ही पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो उसको भी डिजिट वाला एक पार्ट बना देंगे। तो पहले लैंग्वेज वाला कर लेंगे, उसके बाद, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कर लीजिए। तभी जो है जब भी वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। तो इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कंटिन्यू प्रतिशत का वीडियो मिलेगा, और सुबह में जो है वर्गमूल घनमूल चल रहा है वो आपको कंटिन्यू मिलेगा। उसके बाद घातांक करनी जो छूटल है वहां से आपको क्लियर कर देंगे। तब डेली आपको कंटिन्यू 2 वीडियो मिलेगा प्रतिशत का, ठीक है। अभी शाम को डेली मिलेगा प्रतिशत का एक वीडियो, और सुबह में वर्गमूल घनमूल का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बिना बकैती करते हुए आइए ध्यान दीजिए। इसमें जो है कुछ बात आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ज्यादा और याद हम रखवाई वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला बात, तो टोटल कुल होता है 100%, ठीक है। टोटल हो जाएगा 100%, ठीक है। और 100% को जब हल करेंगे तो प्रतिशत प्रतिशत का बट्टा में 100 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब है एक बोलिए, एक बोलिए चाहे 100% बोलिए, दोनों बात एक के है, क्योंकि प्रतिशत को हल करेंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब आपके मन में आता होगा प्रतिशत किसको बोलेंगे? जिसका हर, हर बोलते हैं नीचे वाला को, जिसका हर 100 हो उसे परसेंटेज कहते हैं, उसे प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। जिसका हर 100 हो उसको प्रतिशत बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरा बात याद रखना, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक मिलेगा इसको, पूर्णांक जो है इसमें मिलेगा 100% पे, ठीक है। 100% पे मिलेगा पूर्णांक। मासिक आय बोलेगा, बोलेगा मासिक आय कितना है, यह भी मिलेगा 100% पे, ठीक है। मासिक आय बोले चाहे टोटल आय बोले, दोनों बात एक के है, ठीक है। और उसके बाद रहेगा अधिकतम अंक। हंड्रेड परसेंट पे, ठीक है। मूल संख्या, यह भी मिलेगा 100% पे। प्रारंभिक मूल्य, हंड्रेड परसेंट पे। इतना सा बात याद रखिए और प्रतिशत खत्म, ठीक है। और ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा एक आध गो बीच बाच में देते रहेंगे दवा, दूध बूंद करके, ठीक है। उसके बाद ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा अब हटावें, नहीं तो एक बात और याद रखना है।
यहां टोटल 100% हो जाएगा, ठीक है। अब बात आएगा 20% का कमी, ठीक है। 20% कमी बोलेगा, 20% कमी, तो टोटल होता है 100%। तो 100%, जो भी काम करना है 100 में ही करना है। वृद्धि बोलेगा तो 100 में प्लस कर देना है, और कमी बोलेगा तो 100 में माइनस कर देना है, ठीक है। तो बोलेगा इसमें 20% का कमी, तो 100% में 20% घटा देंगे तो 80% हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलेगा 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, तो कितना लिखेंगे? 10% वृद्धि, तो 100 में से 100% में से 100% में से 10% वृद्धि कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे, तो 110% हो जाएगा। यह हो जाएगा 110%, ठीक है। चलिए, इतना सा तो आपको काम करना है, ठीक है। इतने सब बात याद रखिए, उसके बाद कुछ होना है। तो चलिए, आइए ध्यान देना है। एक आध बात आपको और याद करवाते हैं। बोलेगा 5% कमी, 5% कमी, तो हो जाएगा 100% में से 5% माइनस का, कमी मतलब माइनस, तो हो जाएगा 95%, ठीक है। चलिए, इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन के ऊपर, और पहला टाइप आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, आते हैं, टाइप पहला कर लेना है। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल, ठीक है। उसके क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल से बनाएंगे। आयत के लंबाई और चौड़ाई के बारे में बोला गया, तो आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या है? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई में बोलता है 20% का वृद्धि, तो 100% में 20% जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा। 120% प्रतिशत का बट्टा में 100, ठीक है। चलिए, गुना है तो गुना दीजिए। चौड़ैया में 10% कमी, 10% कमी, तो 100 में 10% कमा देंगे तो 90% का बटा में 100। चलिए, इसी को कटापीटी कीजिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिशत में वृद्धि और कमी बोलेगा तो एगो नीचे वाला 100 को बचा के रखना है। चलिए, इसको बचाइए चाहे इसको बचाइए। चलिए, इसको हम बचा लेते हैं। 1 0 यहां से कट जाएगा, 1 0 यहां से कट जाएगा, तो 12 गुना 9, तो बरनमा अठोतल से 108/100। अब देखना है 100 से कितना परसेंट अधिक है, कितना कम है। ऊपर वाला कितना अधिक हो रहा है? 8% अधिक है। नीचे वाला कितना अधिक हो रहा है? 8% अधिक है, तो 8% वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। 8% वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। लेकिन इतना नहीं करना है, पूरा डिटेल में ही कीजिएगा, फटाफट कर देना है। 20% वृद्धि, 120/100 गुना चौड़ैया में 10% कमी, तो 90/100। अब इसी को हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 100 को बचा लेते हैं, 2 0 कट जाएगा, बरनमा अठोतल से 108/100। 100 से 8 अधिक है
तो 8% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वहीं पे हमला कीजिएगा। कभी आयत में रहेगा, कभी वृत्त में रहेगा, कभी त्रिभुज में रहेगा, कभी बेलन में रहेगा, कभी शंकु में रहेगा, सब में वृद्धि कमी अब बारी बारी से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा का क्वेश्चन, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। चलिए, पहले 10% वृद्धि होता है, 10% वृद्धि 100 में, प्रतिशत में 10% जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। 110 प्रतिशत का बट्टा में 100, अब बिच्चों में गुना देना है। आगे फिर बोलता है उसमें 10% कमी, 10% कमी को 100 में 10% कमा देंगे तो 90%, 90/100। चलिए एगो 100 को बचा लेना है, एगो 100 बचा लीजिए। चलिए इसको बचा लेते हैं, 1 जीरो यहां से कट जाएगा, 1 जीरो यहां से। 11×99, 99/100। 100 से कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है? अरे भाई 100 से कम हो रहा है, कितना कम हुआ? 1 कम हुआ, 1% कमी हो जाएगा, 1% कमी हो जाएगा भाई, 1% कमी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही। ठीक है, तो नीचे वाला से देखना है कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है, तो नीचे वाला से कम हो गया, ऊपर वाला तो कमी हो जाएगा, ऊपर में अधिक हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा। चलिए आगे, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि वृद्धि किए जाने पर, वृद्धि किए जाने पर, ठीक है, इसकी बिक्री की संख्या में 15% कमी हो गई तो खिलौने के विक्रय मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ऑप्शन दिया है सारा प्रतिशत में। चलिए 20% वृद्धि, 20% वृद्धि तो 120, और प्रतिशत का बट्टा में 100। वृद्धि बोलेगा तो 100 में प्लस, कमी बोलेगा तो 100 में माइनस, 100% में माइनस। फिर बोलता है बिक्री की संख्या में 15% कमी, 100% में से 15% कमी कर देंगे तो 85% हो जाएगा, प्रतिशत का बट्टा में 100, बीचों में खाली गुना देना है। ठीक है, चलिए आइए अब काटा पीटी कीजिए, 100 को बचा लेना है। चलिए इसको बचा लेते हैं, इसको भी आप बचा सकते हैं। 1 जीरो कट गया, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 5 से कटा देंगे 17 बेरी में, 17 छके 2 तल से 102/100। 100 से कम हुआ कि अधिक हुआ? ऊपर वाला अधिक कि कम हुआ? अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ? 2% अधिक, 2% वृद्धि हो जाएगा, 2% वृद्धि विक्रय मूल्य में, 2% का वृद्धि, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। चलिए आगे, बिक्री की संख्या में 2% का वृद्धि। बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% वृद्धि हो गई है, एक टिकट के मूल्यों में भी 10% वृद्धि की गई है, तो कुल आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? ठीक है, सीटों में 25% वृद्धि, 25% वृद्धि को कितना बोलेंगे? 125, 125 बटा 100, यानी प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा। अब टिकट के मूल्य में भी 10% वृद्धि, 10% वृद्धि को 110/100, प्रतिशत का बटा में 100, बीचों में केवल गुना देना है। ठीक है, आइए अब काटा पीटी कीजिए, एगो 100 बचा लेना है। चलिए इसको बचा लेते हैं, 1 जीरो कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 5 से इसको कटा देंगे तो नीचों में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा कटेगा नहीं ये वाला, इसलिए आपको पूरा नहीं कटाना है, छोड़ दीजिए। 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है।
11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 बड़े 32 से 132 और 5 137 बटा 100 गुना 10 है, ये है। इस सोया को बचा लेना है, 10 से भाग देना, 10 यहां चल जाएगा, 137.5, ठीक है, 137.5 बटा 100, खाली 10 से भाग देना है, बचा लेना है। तो अब ऊपर वाला देखिए निचलका से कितना अधिक हुआ, तो निचलका से कितना अधिक हो रहा है, 37.5 अधिक हो रहा है, तो 37.5% वृद्धि हो जाएगा, 37.5% वृद्धि हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 37.5% वृद्धि हो गया इसका सही जवाब। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि बताएं, ठीक है। सामान खरीदते समय 10%, खरीदे समय 10% बेईमानी करता है, बेचैयो समय 10% बेईमानी करता है। अगर कोई दुकानदार बेईमानी करता है तो उसको लाभ ही मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी जब लाभ होता है तो 10% लाभ, तो सामान खरीदते समय 10%, 10% लाभ, लाभ बोलेगा तो 100% में जोड़ देना है, 100% प्लस 10%, तो 110% हो जाएगा, 110 बटा प्रतिशत का में 100, और बेचते समय 10% बेईमानी करता है तो वहां भी आपको लाभ ही हो रहा है दुकानदार को, बेचते समय 10% बेईमानी करता है मतलब लाभ हो रहा है, यहां भी 10% बेईमानी तो 10% लाभ, 110 110 बटा 100, बीच में केवल गुना देना है, खरीदते समय भी 10% लाभ, बेचते समय 10% बेईमानी करता है, तो दो बार लाभ हुआ उसको, ठीक है, तो 2 बार लिख दिए। अब काटा पीटी कीजिए, एगो सोया बचा लेना है, यहां से 0 खत्म, 1 0 यहां से खत्म, 11 गुना 11 121 और बटा 100, 100 से कितना अधिक हो रहा है, 21 अधिक हो रहा है, तो 21% लाभ हो गया, 21% लाभ, ऑप्शन सी सही जवाब। सामान खरीदे समय 10%, बेचैयो समय 10% बेईमानी करता है, ठीक है, तो दो बेरी लाभ हुआ है, खरीदे समय भी और बेचे समय भी, तो 10% लाभ 110, ठीक है। तो चलिए आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन के रकबा में 10% कमी आती है तथा मानसून में विलंब की वजह से उत्पादन में 8% की कमी आती है तो राजस्व पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको पता है मानसून जब लेट से आता है उत्पादन में कमी हो जाएगा, वर्षा जब नहीं पड़ेगा तो कम जो है फसल उपजबे करेगा, ठीक है, इस कन्फर्म में पता है आपको, वर्षा नहीं पड़ेगा तो फसल नहीं हो पाएगा, वही बोलता है उत्पादन में कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी राजस्व पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 10% की कमी, 10% का कमी हो रहा है, 10% कमी मतलब 90% का बट्टा में 100, मानसून में विलंब की वजह से 8% कमी आती है, 8% कमी, 100% में 8% घटा देंगे तो 92% हो जाएगा, प्रतिशत का बटा में 100, बिच्छों में गुना देना है, एगो सोया बचा लीजिए, एगो सोया बचा लेना है भाई, 1 0 यहां से कट जाएगा, अब 2 से कटाइएगा तो नीचे 5 हो जाएगा, इसलिए कटाना नहीं है, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 नमा 81 1 82, ठीक, नीचे में 100, 100 गुना 10, अब 10 से भाग लगा देना है, 100 को बचा के रखना है, 10 यहां चल जाएगा, ठीक है,
10 से भाग लगा देंगे, दशमलव यहां चल जाएगा। चलिए अब देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है? तो कितना कम हो रहा है? कमी हुआ। तो कितना कम हो रहा है? तो 82.8 को जो है 83 समझ लेना है। 100 में 83 खत्म, तो 17 दशमलव है, दशमलव लगाइए। अब 10 में से 8 घटा देंगे, एक अंक है तो 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अगर 2 अंक रहता तो 100 में घटाते, तो 17.2% कमी हो जाएगा, क्योंकि 100 से कम हो रहा है, ऊपर वाला 100 से कम है, यही लिए कमी हो जाएगा। 17.2%, 17.2% कमी हो जाएगा। ठीक है, 17.2% राजस्व पर कुल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 17.2%। चलिए बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए? ठीक है, तो 25% चीनी के मूल्य में वृद्धि, तो 25% वृद्धि को बोलेंगे 125% का बट्टा में 100। बोलता है आने वाले खर्च में को कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। 20% बढ़ जाए मतलब 120, और प्रतिशत का बट्टा में 100, बीच में गुना देना है केवल। एगो सोया को बचा लेना है, बाद बाकी हल कर लेना है। 100 को बचा लेते हैं, क्योंकि अंतिम में प्रतिशत में पूछा जाता है, इसलिए 100 को बचा लेना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा देंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5 से कटा देंगे 25 पंचे 125, 25 छक 150 बटा 100। 100 से अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है? ऊपर वाला 100 से अधिक की कम हुआ? अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ? 50 अधिक, तो 50% वृद्धि हो जाएगा। 50% वृद्धि, 50% वृद्धि हो जाएगा। 50% वृद्धि, ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए टाइप दूसरा कर लीजिए आप लोग। पहला टाइप को क्लियर कर दिए हैं, आइए दूसरा टाइप में ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना हो? चलिए ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का रहेगा तब क्या करेंगे? वृद्धि, वृद्धि बोलेगा चाहे कमी बोलेगा, तो ये बात बोलेगा। वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि लिखेंगे, अब वृद्धि बोलेगा तो 100 में प्लस करके लिखना है नीचू में। अब प्रतिशत किसी का भी निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो वृद्धि गुना 100 अब बटा 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। अगर कमी रहेगा तब क्या करेंगे? दूसरका में करेंगे कमी और गुना 100, और कमी होगा तो 100 में से घटा के लिखना है। ठीक है, ये दूसरका हो जाएगा। ये दोनों याद रखना है, वृद्धि गुना 100, अब वृद्धि होगा तो 100 में प्लस करके लिखना है नीचू में, और कमी होगा तो कमी गुना 100, कमी होगा तो 100 में नीचे माइनस करके लिखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या दिया गया? चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि होता है। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि तो 20 लिखेंगे, जितना वृद्धि बोलेगा उतना लिख देना है। ठीक है,
अब वृद्धि बोलता है तो 100 में से जोड़ के लिखना है, 100 में जोड़ के लिखेंगे। 20% वृद्धि तो 100 में प्लस कर देंगे, 120 हो जाएगा नीचे में, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 20% वृद्धि तो 20 लिख दिए, 20% वृद्धि को कितना बोलेंगे, 120, 120 नीचे। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, किसी का भी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना। चलिए काटा पीटी कीजिए। अब चलिए 20 छक 20 से 6 बेरी में खत्म, 2 तिया 6, 2 से कटा देंगे तो 50, 50/3, 50/3 को बोलेंगे 16.2/3%, 16%, 16.2/3%। कितना प्रतिशत की कमी किया जाए, कितना प्रतिशत की कमी किया जाए, 16.2/3% का कमी किया जाए, 16.2/3%, ठीक है, 16.2/3%। रुकिए यहां पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहां पर जो है कमी होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत कम कर देना होगा। ऑप्शन 16.2/3% कमी कर देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चीनी का मूल्य में वृद्धि जब हो जाएगा तो खपत में कमी करना पड़ेगा, ठीक है। जब चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा तो बोलता है कम में चीनी में कम चलाइए। अगर चीनी का मूल्य घट जाएगा तो बोलता है जितना देना है तो दे सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी दे देता है। वही बोलता है 20% वृद्धि होने से इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो 16.2/3% कमी करना पड़ेगा, तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर अगला इस तरह का और मिलेगा। चलिए इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, आलू के मूल्य में 60% कमी आ जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए आलू का मूल्य जो है 60% कम हो गया है,
जब दाम कम हो जाएगा तो बोलेगा थोड़ा ज्यादा ज्यादा आलू दीजिए, ठीक है, आधा खाइए आधा फेंकिए। वही बोलता है कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, इसकी खपत में। तो पहले क्या दिया गया, 60% कमी, तो कमी गुना 100, ठीक है। 60% कमी को कितना बोलेंगे, 60% कमी, तो 100% में 60% कमा देंगे तो हो जाएगा 40%, तो नीचे हो जाएगा 40। कमी गुना 100, कमी होगा तो 100 में माइनस करके लिखते हैं, 100% में माइनस करके, ठीक है, तो हो जाएगा नीचे में 40, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब काटा पीटी कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 25 छक 150, 150% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसकी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए, 150%। इसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, 150%। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ऑप्शन जो है पहला भी है, 150% कमी, कमी नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहां पर जो है ना आलू का मूल्य 60% कम हो गया है। जब 60% कम हो गया तो बोलता है इसकी खपत कितना बढ़ा देना चाहिए, खपत कितना बढ़ा देना चाहिए, तो 150% बढ़ा देंगे। इसके मद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मद मतलब खर्च, इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे, एक दो और क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का। रितु रानी सब्जी खरीदने बाजार गई, ठीक है, सब्जी खरीदने बाजार गई, ठीक। तथा वहां पाई कि सब्जी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई है। यदि वह सब्जी खरीदने में पहले इतना ही खर्च करना चाहती है तो अब वह पहले से कितना प्रतिशत कम सब्जी खरीदेगी। चलिए, सब्जी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गया है, सब्जी का मूल्य में 25% वृद्धि हो गया है। जब मूल्य में वृद्धि हो जाएगा, अब पहले इतना ही रुपया खर्च करना चाहते हैं, ये तो बात कन्फर्म है, सामान आपको कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा ये प्रतिशत में बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, 25% वृद्धि, तो वृद्धि गुना 100, तो 25% वृद्धि हुआ है, 25% वृद्धि को क्या बोलेंगे, 100 प्लस 25, यानी 125 वृद्धि होगा तो 100 में प्लस करके लिखना 125। चलिए कटा पीटी कीजिए इसको, 25 पंचे 125 और 5 से कटा देंगे तो 20 वेरी, यानी 20% जो है ना पहले से कम सब्जी मिलेगा, 20% कम सब्जी मिलेगा, पहले से 20% कम सब्जी मिलेगा, ठीक है। वही बोलता है पहले से कितना प्रतिशत कम सब्जी खरीदेगी, पहले से 20% कम सब्जी खरीदेगी रितु, क्योंकि सब्जी का मूल्य में वृद्धि हो गया है। कितना वृद्धि हुआ है, 25% वृद्धि हुआ है, ठीक है। क्योंकि रुपया उतने सा खर्चा करना चाहती है, पहले जितना खर्चा करती थी उतने खर्चा करेगी, तो सामान कम मिलेगा अगर सामान का दाम ज्यादा हो जाएगा तो। चलिए आगे, यदि आम के मूल्य में 40% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, ठीक है। जब किसी भी चीज का दाम जब घट जाएगा तो खपत में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाता है। जब दाम बढ़ जाता है, जब दाम बढ़ जाएगा क्या बोलिएगा, कम में काम चलाइए, ठीक है, कहना सामान का दाम बढ़ गया है, तो वही बात इसमें भी है। चलिए, आम का मूल्य जो है में कमी हो गया, जब आम का दाम घट जाएगा तो की बोलेगा 5-5 किलो लाइए, 10-10 किलो लाइए, केवल आम एक खाइए,
चावल दाल रोटी नहीं खाना है, केवल आम एक खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि आम का दाम घट गया। जब आम का दाम बढ़ जाएगा तो गुठलियों खाने का, चूसने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बौखला भी जो है उसको भी चूसते हैं, क्या बौखला में गुद्दा नहीं चल जाए। वही जब दाम घट जाएगा, आम का दाम घट जाएगा, तो बौखला में थोड़ा सा गुद्दा भी सटल रहता है तो उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो वही बोलता है आम के दाम मूल्य में जो है ना 40% कम हो गया है। तो कमी गुना 100, जब कमी होगा तो 100 में से माइनस करेंगे, 100 में 40 माइनस करेंगे तो नीचे हो जाएगा 60, ठीक है। तो आम के मूल्य में 40% कमी होता है तो इसकी खपत कितना प्रतिशत वृद्धि कर देंगे, कितना वृद्धि करेंगे? चलिए आइए, खपत में कितना वृद्धि करेंगे? 20 दूना 40, 20 या 60, 100 गुना 2, 200/3, तो 200/3, तो इसको तोड़ेंगे तो 66.2/3%, ठीक है। 66.2/3% वृद्धि हो जाएगा। जब आम का दाम घट जाएगा तो 66.2/3% वृद्धि करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 66.2/3%। आम का दाम घट जाएगा तो खपत में, खाने में वृद्धि हो जाएगा। खटाखट बचबो सबको जो है ना समुच्चा समुच्चा आम दे देगा, ठीक है। तो आधा खो आधा फेंक दो। चलिए, जब आम के दाम बढ़ जाता है तो बचवा को थोड़े थोड़े देता है, काट काट के देता है। चलिए आगे, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी इसकी खपत पर कितने प्रतिशत वृद्धि कर सकती है कि इस मद में घर के खर्च में कमी ना हो? चलिए, चाय के मूल्य में कमी जब हो जाएगा, चाय जब सस्ता हो जाएगा तो की बोलता है दूध सूप जो है चाय दे देता है चाय बनाने में, एक हक सस्पेंड दे देता है चाय बनाने में, जद्दे जद्दे दे देता है। चाय बनाने वाले सबको घर में देखते होंगे, जब चाय का दाम घट जाएगा तो दूध सूप दे देगा, दूध सूप, ठीक है। एक एक लोटा दे देगा चाय, चाय बढ़िया से पीजिए, चाय पत्ती जो बोलते हैं, ठीक है। इतना इतना चाय दे देगा एक सस्पेन में। वही जब चाय का दाम बढ़ जाएगा कि बोलेगा थोड़े थोड़े इतने से काम चला लीजिए, थोड़ा सा कम होगा तो काम चलेगा क्योंकि चाय का दाम बढ़ गया है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहां बोलता है चाय के मूल्य में कमी होता है। जब कमी हो गया है, जब चाय का दाम घट जाएगा तो बोलेगा दो में जितना खर्चा करना है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोलता है चाय के मूल्य में 10% कमी, 10% कमी, कमी गुना 100। 10% कमी को क्या बोलेंगे? 10% घटा देंगे 100% में, 100% में 10% घटा देंगे तो 90% हो जाएगा। इसका परसेंटेज इसका परसेंटेज कटिए जाएगा। चलिए ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, 100 गुना 1, 100, 100/9, 100/9 को 11.1/9%, ठीक है। कितना परसेंट वृद्धि करेगा? 11.1/9% वृद्धि करेगा खपत में, 11.1/9%। ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पर नहीं। चलिए एक सेकंड रुकिए, तो क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर 10 कर देना है, ठीक है। 10.1/9, यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा सही। 11,99,100, 100/9% वृद्धि, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 प्रिंट करने में गलती हो गया है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और है इस तरह का, इसको क्लियर कीजिए। एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 25% कमी हो गया है, तो कमी गुना 100। ठीक है, अब 25% कमी, 100% में 25% कम कर देंगे तो 75% हो जाएगा। ठीक है, 100% में 25% कम कर देंगे तो 75%। हम आपको बता दिए कमी गुना 100, और कमी बोलेगा तो 100 में माइनस करके लिखना है। 100 में से 25 कमी तो कमी 75 हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है, इसको कटा पीटी कीजिए। 25 या 75, 100/3 तो 33.1/3%। 33.1/3%। 33.1/3% कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा? 33.1/3%। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए टाइप चेंज कर लीजिए आप लोग, टाइप तीसरा। ठीक है, 2 टाइप तक क्लियर हो गया है। चीनी के मूल्य में 16 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलो होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसका खर्च पूर्ववत रहे? पूर्ववत का मतलब पहले जैसा ही रहे। चलिए, पहले किस रेट में बिकता था? 16 रुपया प्रति किलो, अब बिकता है 18 रुपया प्रति किलो। पहले से बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? तो 2 रुपया प्रति किलो, तो वृद्धि गुना 100। ठीक है, और अंतिम में देखना है एक गृहिणी इसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए? एक गृहिणी को इसका खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए? अंतिम स्टेप देखिए, कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए? कितना प्रतिशत कम बोल रहा है ना, जब कमी बोलेगा तो बड़का को पकड़ना है। इस दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा है 18। 18 को नीचे डालिए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए 2 नमा 18, 9 बेरी में तो 100/9, 11.1/9%। ठीक है, कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन 1 नंबर सही जवाब। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। आलू का मूल्य 10 रुपया प्रति किलो से घटकर 8 रुपया प्रति किलो हो गया है। कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे? मतलब पहले जैसा ही रहे। पहले बिकता था 10 रुपया प्रति किलो और अब बिकता है 8 रुपया प्रति किलो। तो 10 रुपया से 8 रुपया हो गया, कम हुआ का अधिक हुआ? कम हुआ। कितना कम हो गया है? 2 रुपया, तो कमी गुना 100। ठीक है, और अंतिम में देखिए, जब आलू का दाम घट गया 10 रुपया से 8, जब दाम घट जाएगा तो खपत में वृद्धि करेगा, तो कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा? वही बोलता है इसकी खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करेगा। वृद्धि बोल रहा है करने के लिए, वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि बोलेगा तो छोटका लेना है। इसमें छोटा क्या है? छोटा है 8। 8 नीचे डालिए। वृद्धि बोलेगा तो छोटका, और कमी बोलेगा तो बड़का, उल्टा पकड़ना यहां पर। ठीक है, चलिए
कटाइए इसको। तो 2 चौकी 8, 4 से 25 बेरी में, यानी 25% खपत में वृद्धि करना होगा। कहना कि दाम घट गया, दाम घटेगा तो वृद्धि करेगा 25% का वृद्धि। ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। परवल पिछले महीने 20 रुपया प्रति किलो बिकता था, लेकिन इस महीने यह 10 लेकिन इस महीने यह 10 नहीं सॉरी 12, लेकिन इस महीने यह 12 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। एक परिवार इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, पहले बिकता था 20 रुपया प्रति किलो, अब बिकता है 12 रुपया प्रति किलो। 20 से 12 हो गया, दाम घट गया तो कितना घट गया 8, यानी कम हो गया तो कमी गुना 100। अंतिम में देखिए क्या बोला जाता है, इसकी खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करें। वृद्धि बोलेगा तो छोटका लेना है, छोटका हो जाएगा 12। कटाइए इसको, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 200/3 तो 66.2/3% वृद्धि। 66.2/3% वृद्धि। दाम घट जाएगा तो खपत में वृद्धि कर लेता है। खपत में वृद्धि, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। चीनी का मूल्य 6 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलो हो जाता है। खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी किसी व्यक्ति को खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। चलिए, पहले 6 रुपया प्रति किलो था, अब हो गया 7.5 रुपया प्रति किलो। यहां कितना वृद्धि हो रहा है, 1.5 रुपया। वृद्धि गुना 100। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अंतिम स्टेप देखिए क्या बोलता है, कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। कितना प्रतिशत कमी, कमी बोलेगा तो बड़का को पकड़ना है। इस दोनों में बड़ा कौन है, 7.5। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल, 15 पचे 75, 5 बेरिंग खत्म, 20 पंचे 100, 20%, 20% कमी करना पड़ेगा। क्यों कमी करेंगे, क्योंकि दाम बढ़ जाएगा तो सामान में कमी करना पड़ेगा, सामान के खपत में कमी करना पड़ेगा। कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा, 20%। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। दाम बढ़ जाएगा तो सामान में कमी करना पड़ेगा, सामान में। ठीक है, जब दाम घट जाएगा तो सामान यानी खपत में वृद्धि कर लेते हैं। चलिए आगे, तो ये बात याद रखना। सेब का दाम 50 रुपया प्रति किलो से घटकर 40 रुपया प्रति किलो हो जाता है। कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, मतलब पहले जैसा ही रहे। तो पहले देता था 50 रुपया प्रति किलो, उल्टा नहीं लिखिएगा नहीं गलत हो जाएगा। उसके बाद बोलता है 40 रुपया प्रति किलो। 50 रुपया प्रति किलो से 40 रुपया प्रति किलो हो जाता है। तो यहां दाम कितना घट गया, 10 रुपया प्रति किलो, तो कमी गुना 100। ठीक है,
अब अंतिम स्टेप में देखिए, बोलता है उसकी खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करे, उसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे, खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे। वृद्धि करने बोलता है तो छोटका को लेंगे, वृद्धि बोलेगा तो छोटका को लेंगे। छोटा क्या है 40, इस दोनों में 40, 40 नीचे देना है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25%, 25% जो है खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। क्यों वृद्धि करेंगे? क्योंकि दाम घट गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब, ऑप्शन 4 सही जवाब। बढ़िया बेटा। किसी वस्तु की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की घटोत्तरी हुई? 4% से 5% हो गया बढ़ करके। यहां कितना वृद्धि हो रहा है? एक वृद्धि गुना 100। आगे आगे क्या बोलता है? उसके व्यापार में कितने प्रतिशत घटोत्तरी? घटोत्तरी का मतलब कमी। कमी बोलेगा तो बड़का को लेना है, उल्टा कमी बोलेगा तो बड़का को लेना है 5। चलिए काटा पीटी कीजिए। 20 पंचे 100, यानी 20% घटोत्तरी करना होगा, 20% घटोत्तरी करना होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ये अगला टाइप है, ठीक है। इसको अगला पार्ट में बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज तो यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक नहीं कीजिएगा तो कम चलेगा, ठीक है। और कमेंट भी कर सकते हैं आप, और इतना जो है शेयर कीजिए कि शेयर वाला बटन टूट जाए। तो आज दोस्तों यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ। बाय बाय।